नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे बाकरास किले में कमांडर की बीवी शमसा से कहती है, आपका अदब और तहजीब लोगों को हैरान कर देती है। देखते हैं कि आपकी आवाज लॉर्ड जियोम की तारीफ के मुताबिक है भी या नहीं। और फिर अगले ही लम्हे शमसा गाने लग जाती है। शमसा की आवाज सुनकर खजाने की खोज लगाने वाला खलील कहता है, बुलबुल ने भी गाना शुरू कर दिया है, बालन कहाँ रह गए हो। जबकि उधर बालन भी आगे बढ़ रहा होता है। जबकि इधर शमसा की आवाज से सब खवातीन महजूज हो रही होती है। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा होता है। खलील बालन का इंतजार करते करते जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसी लम्हे एक सलीबी सिपाही उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो जवाबन खलील उससे कहता है, मैं एक मेहमान हूँ और मैं लॉर्ड जियोम के साथ यहाँ आया हूँ। ये सुनकर वो सिपाही कहता है, इस तरफ आना मना है, कमांडर का कमरा किले की दूसरी जानब है। आगे बढ़ते हुए खलील का तावीज जमीन पर गिर जाता है और वो सिपाही से कहता है, माजरत, मैं इस तरफ आ गया, मुझे रास्ता मालूम नहीं था। ये कहते साथ ही वो जैसे ही तावीज उठाने लगता है तो सिपाही उससे कहता है, रुको जरा, और खुद तावीज उठा लेता है। तावीज पे लिखा होता है हु, जिसे पढ़ते साथ ही वो समझ जाता है कि खलील मुसलमान है। मगर इससे पहले कि वो सलीबी सिपाही खलील पर हमला करता, वहां पहुंचने वाला बालन उसे मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर खलील उससे कहता है, ऐन वक्त पर आ पहुंचे, वरना मैं मर जाता। इसके साथ ही वो दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं और खलील तावीज को चूमते हुए कहता है, ये मेरी दादी का तावीज है, इसे गिराने वालों को तुमने देख लिया। और फिर बालन पूछता है, दरवाजे पर निजाम कैसा है। तो खलील बताता है, बहुत ज्यादा महफूज है, अंदर फ्रीजे पर महाफिजों की बजाय सिपाही मौजूद है। ये सुनकर बालन कहता है, फिर वहां से जाना कोई होशियार इकदाम नहीं होगा, हमें पीछे से पलटना चाहिए। इसके साथ ही वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जबकि किले के बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी और लतीफ के इंतजार के साथ साथ बेचैनी बढ़ती ही चली जाती है। और अंदर आगे बढ़ते हुए खलील बालन से कहता है, आपने इन रास्तों के बारे में इतनी दुरुस्त मालूमात कैसे हासिल की, मैं वाकई हैरान हूँ। तो बालन दरवाजे पर खड़े दो सिपाहियों को देखकर कहता है, हम खुशकिस्मत हैं, यहाँ पर हमारा काम ज्यादा आसान है। खलील, जब तक मजबूर ना हो जाओ किसी को मारना नहीं, ये लोग बेकसूर हैं, ये मत भूलना। तो खलील कहता है, मैं ये वादा नहीं कर सकता, मेरे नजदीक काफर काफर ही रहेगा। तो बालन उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा ही काफर हूँ। तो खलील कहता है, हाँ, अगर तुम किसी भी तौहीन आमेज तरीके से पेश आओ, मेरी दुआ है कि मुझे ये नाराज ना करे। इसके साथ ही वो दोनों जैसे ही कमरे की जानब बढ़ते हैं तो वहाँ खड़े सिपाही उन पर हमलावर हो जाते हैं। मगर वो दोनों उनके हमलों को नाकाम बनाते हुए उन्हें पटक देते हैं। और फिर खलील दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर दरवाजा बंद रहता है और वो दोनों जल्दी से सिपाहियों की तलाशी लेते हैं मगर उन्हें उन सिपाहियों में से चाबी नहीं मिलती। इस सब के बाद बालन कहता है, ये वाहिद दरवाजा है जो पिछले बरामदे की जानब जाता है, हमें यह दरवाजा खोलना है खलील, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो खलील दूसरे बाज़ंतनी सिपाही से चाकू निकालते हुए कहता है, ये मुझ पर छोड़ दे। और ये कहते साथ ही वो चाकू के जरिए दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश का गाना सुनकर वहाँ बैठी तमाम खवातीन उसे भरपूर दाद देती हैं। और फिर कमांडर की बीवी कहती है, क्या हैरत अंगेज अब महंगी है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। अगर तुम चाहो तो मुझे इस किले में तुम्हारी मेजबानी करने का एजाज हासिल होगा शमसा। मगर शमसा कहती है, ये शर्फ मेरे लिए बायसे फख्र है मोहतरमा, लेकिन ये नामुमकिन है, मुझे कुदस जाना है, शहजादी सबीला वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है। और फिर इधर कमांडर लॉर्ड जियोम से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपने खाने से लुत्फ उठाया, अगर आप चाहें तो हम किले की सैर कर सकते हैं। तो जवाबन लॉर्ड जियोम कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, जोन्स वैसे भी बहुत जल्द आ जाएगा। जबकि दूसरी जानब काहिरा में सबीला जमशेद की दुकान पर मौजूद होती है और उसने मुसलमान औरत का भेष अख्तियार किया होता है। जमशेद गलती से उसे सबीला पुकारता है तो एकदम याद आने पर उसे कहता है, ओह क्या कह दिया, यकीनन हुमैरा खातून। सबीला मुकम्मल तौर पर दुकान का अख्तियार संभाल लेती है। काम करते करते उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी का खाका नजर आता है तो वो जमशेद से पूछती है, ये कितना खूबसूरत नौजवान है, क्या ये इस दुकान का पुराना मालिक है। तो जवाबन जमशेद कहता है, नहीं, ये अमीर सलाहुद्दीन है। ये सुनकर सबीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर जमशेद मजीद कहता है, ये बाजार के खाका निगार दमित्री ने बनाया है, दुकान के पुराने मालिक ने इसे शहजादा सलाहुद्दीन तक पहुंचाने के लिए छोड़ दिया। जबकि दूसरी जानब बाकरास किले में खलील मुसलसल दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। काफी देर की कोशिश के बाद वो आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों एक पल में अंदर दाखिल हो जाते हैं। जबकि किले के बाहर एक तवील इंतजार के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वक्त आ गया है, लगता है कि कोई मसला है। तो लतीफ पूछता है, मेरे अमीर हम क्या करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, मैं अंदर जाऊंगा और तुम यहीं रहोगे। मगर लतीफ कहता है, लेकिन अमीर। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हें उनके पास बाहिफाजत पहुंचाऊंगा, मुझे अंदर किस चीज का सामना करना पड़ेगा उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही। लतीफ कहता है, अमीर ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा, जो भी होगा एक साथ देखेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाओगे। और फिर लतीफ पूछता है, मगर हम अंदर दाखिल कैसे होंगे।
लगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चलो इसके आसपास जाकर देखते हैं इन दीवारों में कितने दरवाजे हैं। ये कहते साथ ही वो दोनों बालन भी खजाने की तलाश जारी रखे होते हैं। बाहर आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक दरवाजा नजर आता है जिसके बाहर 2 सिपाही तैनात होते हैं। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो लतीफ कहता है, मेरी अकल में इसमें कमजोरी समझे मेरे अमीर, लेकिन ये दरवाजा ही क्यों? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल में निकलने का दरवाजा है। मरकजी दरवाजे और दूसरी तरफ के मुहाफिज हर घंटे के बाद तबादला करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद से लेकर अब तक ये बिल्कुल वही मुहाफिज है। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि अंदर किले में आगे बढ़ते हुए बालन को कुछ सिपाही नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है, खलील यहाँ पर 4 सिपाही हैं। तो खलील कहता है, हम दूसरी तरफ से आए हैं, अब इस जगह सिपाही भी है, अगर हम इन पर हमला करें तो हम इनको शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन वो हमें किले में पकड़ लेंगे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, हम क्या करेंगे? तो बालन सोच में पड़ जाता है, जबकि बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी लतीफ के साथ हल्ला बोल देते हैं और लतीफ एक दवा के जरिए सिपाही को बेहोश कर देता है और कहता है, ये कम अज कम 5 घंटे नहीं उठेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, लतीफ तुम्हारे पास ऐसा हथियार है तो फिर तुम पहले क्यों नहीं बता रहे? और फिर अगले ही लम्हे वो दरवाजा खोला में शेरकू महल में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे बोजूक आकर उन्हें बताता है, कमांडर शेरकू, हमारे सुल्तान ने ये पैगाम भेजा है। खत खोलकर पढ़ने के बाद शेरकू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, यारोकी अपनी फौज के साथ मुहिम पर निकला है। तो बोजूक पूछता है, किस तरफ? तो शेरकू कहते हैं, बाकरास किले की जानब। ये सुनकर बोजूक कहता है, और अमीर सलाहुद्दीन? तो शेरकू तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि उधर बाकरास किले में बालन खलील से कहता है, खलील, इनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करो और इन्हें मसरूफ रखो, हम गढ़ में दाखिल होने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर खलील आगे बढ़ता है और सिपाहियों के पास जाता है। सिपाही एकदम से पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? कौन हो तुम? तो खलील बड़े ही पुरएतमाद अंदाज से कहता है, फिक्र ना करो, मैं कमांडर के कमरे तक जा रहा हूँ। यह कहते साथ ही वो एक रास्ते में घुस जाता है। तो सिपाही उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, रुको रुको, इस तरफ जाना मना है। तो खलील एक सिपाही को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वहां पहुंचने वाला बालन दूसरे पर टूट पड़ता है और वहां पर हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते खलील सलीबियों को मौत के घाट उतार देता है और बालन के देखने पर कहता है, ऐसे मत देखो, इन्हें जमीन ने तलब किया है। और फिर एक सलीबी से चाबी निकालते हुए कहता है, हमें चाबी मिल गई है। इसी लम्हे एक सलीबी सिपाही उन्हें दिख जाता है और वापस पीछे की जानब दौड़ लगा देता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी सामने से आकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा था कि वक्त खत्म होने पर आ जाऊंगा। तो जवाबन बालन कहता है, तुमने ठीक किया। आगे बढ़ने से पहले खलील कहता है, अमीर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, खलील, तुम बाद में कह सकते हो। तो खलील फिर से कहता है, मुझे अभी कहना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नहीं खलील नहीं, चलो अभी। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और बालन चाबी के साथ ताला खोलने की कोशिश करता है। किले के बाहर देखते हैं कि यारोकी और मियोद अपने सिपाहियों के हमरा दूर से छुपकर किले की जानब देख रहे होते हैं। यारोकी सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, किला हमारे कदमों में पड़ा है, हम गुरूबे आफ्ताब के वक्त हरकत में आएंगे। जबकि किले के अंदर बालन और सलाहुद्दीन अय्यूबी तिजोरी वाले कमरे तक जा पहुंचते हैं। नक्शे को देखते देखते बालन उसके सामने जा पहुंचता है, मगर कुछ देर के बाद कहता है, लानत हो, चाबी के बारे में यहाँ पर कोई मालूमात नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो जल्द ही दरवाजे पर मुहाफिजों की गैर मौजूदगी को महसूस कर लेंगे। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं और उससे नक्शा ले लेते हैं और फिर उससे गौर से देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर एक मालूमात है, दाएं तरफ 3 मोड़। और फिर इसके साथ ही वो तिजोरी के पहिए को 3 बार दाएं तरफ घुमाते हैं और फिर नक्शे को देखते हुए 1 बार बाएं तरफ मोड़ते हैं और फिर दाएं तरफ 2 मोड़। इसके साथ ही दूर दीवार से एक चाबी बाहर आती है, जिसे बालन एकदम से जाकर लाता है और लाकर तिजोरी खोल देता है। तिजोरी के अंदर बहुत ही ज्यादा जेवरात पड़े होते हैं, जिन्हें देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुरा देते हैं, जबकि बालन भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, तीर अंदाजो, हमला हो गया है, दरवाजों के पास जाओ, जल्दी करो, जंगी आ रहे हैं। ये सुनकर बालन और सलाहुद्दीन अय्यूबी चौंक जाते हैं और बालन कहता है, जंगी? और ये कहते साथ ही वो गुस्से में सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखने लग जाता है, जबकि उधर ये तमाम आवाजें लाडजियों और शमसा के कानों तक भी जा पहुंचती हैं, जिन्हें सुनकर वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। खलील और लतीफ भी परेशान दिखाई देते हैं और फिर बालन गुस्से में सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, क्या तुमने हमें जाल में फंसाया है? इस बात से लाइल्म सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बालन को हैरानगी से देखने लगा पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 के बारे में, और बहुत जल्द हम टीवी पर ये निश्तर होने जाने वाला है और अनकरीब ही आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी इंशाल्लाह, जो है वो 10वें या 11वें टीवी पर। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।